आज के लघु मनन में एक बार फिर से आप सबों का मैं भाई अजीत होरो हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। मित्रों, इन दिनों हम मत कहिए सीरीज में चल रहे हैं और आशा है कि इसके द्वारा आपको आशीष जरूर मिल रही है। एक बहन ने कल ही YouTube पर एक संदेश मुझे लिखा और उन्होंने इस प्रकार से लिखा, भाई, मैं इन दिनों झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूं। इस तैयारी के दौरान मैंने कई बार बहुत निराशा का सामना किया, लेकिन जब से मैंने इन संदेशों को सुनना आरंभ किया, मुझे बहुत आत्मबल मिला और परमेश्वर ने मुझे निरंतर संभाला। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इस समय कहना चाहता हूं, बहन, आपको भी परमेश्वर आशीष दे और जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, हर एक के ऊपर इस समय परमेश्वर की आशीष उतर आए। मित्र, मैं सोच रहा हूं कि कभी कभी आपके संदेशों को भी इस मनन में शामिल करूं। आप अपनी गवाही मुझे लिखकर भेज सकते हैं। एक बात और आपको इस समय कह दूं, इससे पहले कि आज के मनन में चलें, कि कोई भी प्रभु का सेवक या कोई भी जो चाहता है कि इन वचनों का इस्तेमाल प्रभु की सेवा के लिए करे या दूसरों को उत्साहित करने के लिए करे, तो एनीवन कैन यूज दीज कंटेंट्स। इस विषय वस्तु को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आपका स्वागत है। क्योंकि मुफ्त में मिला है तो हम सेंतमेंट मुफ्त में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मित्र, आज के मनन को शुरू करते हैं। आज के मनन का विषय होगा, मत कहिए मैं हार गया हूं, या मत कहिए मैं हारा हुआ हूं। मित्र, आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत अवश्य सुनी होगी। वो कहावत इस प्रकार से है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका अर्थ हुआ, यानी मन यदि हार जाए तो युद्ध से पहले ही पराजय हो जाती है। धर्मशास्त्र बाइबल को यदि देखें तो नीति वचन 18:14 में भी कुछ इस प्रकार से ही लिखा है। आपके लिए पढ़ूंगा। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तो इसे कौन सह सकता है। यहां पर एक बात ध्यान दें मित्र, इस पद में लिखा है जब आत्मा हार जाती है। मूल लैटिन में आत्मा को साइकी या मन कहा गया है। यानी वचन भी, बाइबल भी मन के पराजय को स्वीकार करती है और वो ये कहती है यदि मन हार जाए तो विजय बहुत कठिन हो जाती है। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं, अब मैं हार गया हूं, मैं हार चुका हूं, अब मैं जीत नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया, आशा ही नहीं बची। मित्र, बार बार मैं इस मनन में कहता हूं कि जैसा हम कहते हैं ना, वैसा ही हमारे ऊपर आ पड़ता है। मुझे याद है अपने बचपन की एक घटना। जब मैं पढ़ता था तो हमारे स्कूल के वार्षिक दिवस पर खेलों का आयोजन होता था। हाई जंप, लॉन्ग जंप, एथलेटिक्स के आयोजन और ढेर सारे कार्यक्रम होते थे। तो मुझे याद है कि हमारे स्कूल में 5 हाउसेस थे, 5 हाउस। जब किसी दूसरे हाउस का प्रतियोगी या खिलाड़ी मैदान में उतरता था तो विरोधी दल के लोग पूरी ताकत से हुटिंग करते थे। क्या हुटिंग करते थे सुनिए, अरे ये तो हार चुका है, अरे छोड़िए जी, आपसे ना होगा, हार गया हार गया। जब वो दौड़ने लगता था तो हम चिल्लाने लगते थे, हार जाएगा, नहीं कर पाएगा, अरे नहीं सकेगा, ई तो सकबे नहीं करेगा, है ना। इस तरह की हुटिंग हम लोग करते थे। और मित्रों, उन दिनों मैंने ये महसूस किया, धीरे धीरे महसूस किया कि जो खिलाड़ी इन बातों को मन से लगा लेता था वो निश्चित रूप से हारता था। मित्र, वचन रोमियो 10 और उसके 17 में इस प्रकार से कहता है, सो विश्वास सुनने से होता है। ये सच है कि जिस बात को हम सुनते रहेंगे वैसा ही हमारा विश्वास बनने लगता है, और जैसा हमारा विश्वास बनने लगता है वैसा ही हम कहने लगते हैं, आचरण करने लगते हैं, और जैसा हम कहने लगते हैं वैसा हमारे साथ होने भी लगता है। ये एक विषैला चक्र या विशियस सर्कल है। मित्र, संसार की सच्चाई है, सुनिएगा, संसार की सच्चाई है कि बातों से प्रोत्साहित करने वाले सर्वत्र दुर्लभ हैं, लेकिन बातों से हतोत्साहित करने वाले सर्वत्र सुलभ हैं। विजय दिलाने वाले नहीं के बराबर हैं, लेकिन पराजित करने को हर शख्स तैयार बैठा है। वे आपके यानी ऐसे लोग
ये ऐसे लोग आपके मित्र हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके सहकर्मी हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, सहपाठी हो सकते हैं जिनके साथ आप पढ़ाई करते हैं, आपके अति निकट के कोई भी लोग हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा मेरे मित्रों, सुनिएगा। हतोत्साहित करने वाले लोग आपके मित्र, आपके घर के अपने लोग, सहकर्मी, सहपाठी, अति निकट के लोग कोई भी हो सकते हैं। तो आपको लगेगा कि भाई अजीत हमें अपनों के लिए भड़का रहे हैं और हमारे प्रियजनों को हमारा शत्रु बता रहे हैं। मित्र, लेकिन यहाँ एक बात बहुत 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 गंभीरता से नोट कर दीजिए। आज के मनन में मैं चाहता हूँ इस बात को हम ज़रूर सीखें। बहुत बहुत गंभीरता से नोट कीजिए, क्योंकि वे कदापि 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 हमारे शत्रु नहीं हैं। तो कौन है शत्रु? जिनको हमने आज तक शत्रु सोचा, क्या वो शत्रु नहीं है? जो हमें हतोत्साहित करते हैं, जो हमें हार की ओर ले जाते हैं, क्या वे हमारे शत्रु नहीं हैं? तो आइए एक बहुत गंभीर पद की ओर चलते हैं। इफिसियों 6 और उसके 12 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। लिखा है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु दुष्टता की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। मित्र, यहां मांस और लहू मनुष्यों को कहा गया है, हमारे प्रियों को कहा गया है। तो वचन के अनुसार उनसे तो हमारा युद्ध है ही नहीं, और वास्तव में जिनसे हमारा युद्ध है वे इस पृथ्वी में ही नहीं है। वचन के अनुसार वे तो आकाश में हैं, वो तो दुष्टता और अंधकार की सेनाएं हैं। तो फिर क्या हुआ? जीवन भर हम गीत गाते हैं, जीवन भर गीत गाते रहे, फलाने ने हमें उत्साहित नहीं किया, फलानी ने यदि हमें सपोर्ट किया होता तो आज हम इस हाल में ना होते। उस आदमी ने, उस औरत ने बोल बोल कर मेरा मनोबल ऐसा गिरा दिया कि मैं जीवन की लड़ाई हार गया हूं। मित्र, शायद ऐसा हम कहते हैं, लेकिन आज के वचन के अनुसार सच क्या निकला? सच ये है कि वे हमारे शत्रु नहीं हैं। अंधकार की शक्तियां उन्हें इस्तेमाल करती हैं और हमें पराजित करने के लिए उन्हें इस्तेमाल करती हैं, और वही अंधकार की शक्ति हमें भी उतना ही इस्तेमाल करती है, उन्हें हतोत्साहित करने के लिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, डेविल क्रिएट्स फॉल्स एनिमीज, यानी शैतान झूठे शत्रु पैदा करता है। तो साथियों, एक बात बहुत दुख से कहना चाहता हूं, झूठे शत्रुओं से लड़ने में लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, सच्चे शत्रु तक तो पहुंच ही नहीं पाए। ओह, व्हाट ए डिसेप्शन वी आर स्टंग विद। तो मित्रों, अब सवाल है कि तो अब क्या करें? तो थोड़ा आपसे मजाक करता हूं। खुदा ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि हर निकम्मी बात को हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। ओके? इसकी एक व्याख्या यह भी हो सकती है कि खुदा ने हमें 2 कान इसलिए दिए हैं कि हर उत्तम बात को हम दोनों कानों से ध्यान से सुने और उसे मन में रखें। मित्र, रोमियो 10 और उसके 17 को मैंने शुरू में पढ़ा था, लेकिन जानबूझकर अधूरा पढ़ा था। जानबूझकर मैंने अधूरा पढ़ा था। मैंने पढ़ा था, विश्वास सुनने से होता है। तो मित्र, लोगों की बात सुन सुनकर तो हम हार की ओर चले जाएंगे। वी आर गोइंग टू बी डिफीटेड अगर हम दुनिया की सारी बातों को सुने। तो रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? दोबारा पढ़ता हूं, सो विश्वास सुनने से होता है। मात्र सुनेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आगे इसी वचन में लिखा है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सुनिए, लेकिन हर बात पर विश्वास न करके उसी बात पर विश्वास कीजिए जो मसीह के वचन पर आधारित है। तो आइए, जब दुनिया आपको हराने के लिए चिल्ला रही है, आपसे ना होगा, आप बेकार हैं, तो इसे मत सुनिए, नहीं तो धीरे धीरे विश्वास होने लगेगा। सुनना ही है तो मसीह के वचन को सुनिए। तो आइए जरा सुनते हैं कि मसीह का वचन क्या कहता है उनके लिए जो कहते रहते हैं, मैं हार गया हूं, अब तो मैं जीत ही नहीं सकता, मेरा मनोबल टूट गया है। उनके लिए मसीह का वचन क्या कहता है? तो मसीह का वचन रोमियो 8 और उसके 37 में इस प्रकार से कहता है, सो इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। ओहो मित्र, कहां हम नारा लगा रहे थे, हम हार गए, हम हार गए, हम पराजित हो गए। वचन तो कुछ और कहता है। हम कहते हैं हम पराजित हो गए,
वचन कहता है हम मसीह में जयवंत ही नहीं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। दुनिया कहती है मित्र आप पराजित हैं, आपका मन भी कहने लगा आप पराजित हैं, लेकिन आपको बनाने वाला कहता है आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज के दिन एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी पाप से आप निरंतर हार रहे हैं जिसके द्वारा शैतान आप पर हावी हो गया है? तो इसी समय शैतान के लिए एक घोषणा कीजिए और इस बात को कहिए, शैतान कम से कम मैं तुझसे तो नहीं हार सकता जो पहले से ही हारा हुआ है। अरे तू तो पहले से ही हारा हुआ है, मैं तुझसे क्या हारूंगा। मित्र, वचन में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे एक बड़ी दिलचस्प कल्पना मन में आती है। वचन में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हुआ होगा, ये ज़रूर हुआ होगा। क्या किसी मनुष्य का पानी में चलना छोटी मोटी बात है? अरे बहुत बड़ी बात है। आप कल्पना करें हमारे सामने ही कोई पानी में चलने लगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठ सकते। मित्रों, पतरस जब पानी पर चलने लगा होगा तो क्या चेले चुप रहे होंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी बोला ही होगा। मुझे ऐसा लगता है उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई होंगी और उनके मुंह से जरूर निकला होगा, अरे अरे देखो, ओए होए ये तो पानी में चलने लगा, इम्पॉसिबल, अमेजिंग, अरे वो देखो लड़खड़ाया, अरे कहीं डूब ना जाए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अद्भुत, अद्भुत नहीं, अद्भुत, है ना। और मित्रों, जैसे ही यीशु की ओर देखना छोड़कर लहरों को देखकर पतरस लड़खड़ाया होगा, रिपीट करूं, जैसे ही यीशु की ओर देखना छोड़कर और लहरों को देखकर पतरस लड़खड़ाया होगा, वे चिल्लाए होंगे, अरे देखो वो डूबा, अरे वो डूब रहा है, देखो, अरे देखो पानी में गिर पड़ा, वो देखो। और मित्रों, शायद लोगों की आवाज, लहरों का तांडव, सब कुछ जब पतरस ने देखा होगा, सचमुच वो डूबने लगा। उसके कान में ये बातें भी जरूर पड़ी होंगी। और आज के दिन कहूंगा, वो नकारात्मक को देखकर और शायद नकारात्मक को सुनकर विश्वास की लड़ाई हार गया था। अंत करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में वचन कहता है, आपके लिए कहता है, मेरे लिए भी कहता है, यदि हारा हुआ, टूटा हुआ, पराजित महसूस कर रहे हैं तो इस वचन के साथ हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 में वचन कहता है, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। कभी कभी नहीं, यहां लिखा है सदा, ऑल द टाइम वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। आइए धन्यवाद करें और अपनी पराजय को दूसरे प्रकार से, आत्मिक ढंग से देखें कि सच में आप पराजित नहीं हैं, लेकिन उसमें आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। आइए एक प्रार्थना करें। बड़ी अजीब सी प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। प्रार्थना ऐसी हो सकती है, प्रभु आज तक आपने बहरों और अंधों को चंगा किया और उन्हें सुनने देखने की शक्ति दी, लेकिन आज मेरी प्रार्थना है कि जब बातें मेरे सामने नकारात्मक हो तो मुझे मानसिक रूप से उन नकारात्मक बातों के लिए अंधा और बहरा बना दीजिए, ताकि मैं मात्र आपकी सुंदरता को देख सकूं और कुछ और न सुनकर मैं तेरी ही आवाज सुनूं, जो हमेशा मेरी आत्मा में, मेरे मन में, मेरे कानों में गूंजती रहे और मैं विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करूं, मसीह में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। हम में से हर एक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए, और एक बार फिर से आपको एनकरेज करूंगा कि इस वचन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।